नमस्कार। 2 जून से हो रही एक नई शुरुआत, बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़ा और इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जो कि सौभाग्य के कारक हैं, समृद्धि के, पैतृक संपत्ति के, संतान के, ज्ञान के, नॉलेज के, विजडम के, भाग्य के, हायर एजुकेशन के, वो अपनी ही राशि कर्क में आने वाले हैं। ऐसे तो वो पहले भी आए थे 2025 में और फिर 2026 में फिर से आएंगे। ये उनका आना जाना थोड़ा अजीब है। नॉर्मली एक ही राशि में वो 1 साल रुकते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार वो कभी मिथुन में थे तो फिर कर्क में आए, अब फिर से कर्क में आ गए हैं 31 अक्टूबर तक, 2 जून से 31 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर से सिंह में जाएंगे, फिर सिंह में रहेंगे कुछ दिन, फिर जनवरी में फिर से कर्क में आ जाएंगे। तो थोड़ी अजीब सी गति है गुरु की, जो दिखाती है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है हमारी पृथ्वी पर, आप इसको कह सकते हो। पर पर्टिकुलरली आपके लिए गुरु जो हैं नॉर्मली आशीर्वाद को दिखाते हैं, ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं गोचर में। तो कहाँ हो रहा है? आपके पहले ही भाव में हो रहा है, कर्क राशि में हो रहा है। तो ये आपके लिए ज़्यादातर शुभ ही है जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क लग्न वाले हैं। पर इतना ज़रूर है कि शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा के ऊपर से जब गुरु जाते हैं तो मन को थोड़ा विचलित ज़रूर रखते हैं, क्योंकि एक तो मूवेबल राशि है, चलने वाली राशि है। ऐसे तो यहाँ उच्च के हैं, पर चंद्रमा मन है, चंचलता है उसके अंदर, और गुरु जहाँ आते हैं उसको बढ़ा देते हैं, तो चंचलता को बढ़ा देते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत ईगो भी ला देते हैं कि मेरे को कुछ ज़्यादा पता है, या ज़्यादा ही धर्म जो है गुरु। कई बार गुरु व्यक्ति को ईश्वर पे चीज़ों को छोड़ देना कि जो होगा वही होगा, उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। पर इसके साथ साथ ये जो गुरु हैं संतान के कारक हैं, तो संतान के लिए अच्छा करेंगे। पति परिवार, स्त्री के लिए पति के कारक हैं, परिवार के लिए, सभी के लिए परिवार के कारक हैं। उच्च के हो रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी। मार्गदर्शन के कारक हैं, तो आपको गाइडेंस तो मिलेगी। आपके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल गुरु, कुछ बड़े भाई, बड़ी बहन, कुछ ऐसे लोग जो आपको गाइडेंस कर सकें, उनका अधिकता होगी, वो आपके जीवन में आएंगे। गुरु धर्म के भी कारक हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कितना भी बढ़िया गोचर है कि उसी को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा जो सही रास्ते पर है, धर्म के रास्ते पर है, जिसकी इंटेंशन अच्छी हैं, जो सही रास्ते से धन को कमाने की कोशिश कर रहा है, समाज के लिए भी कुछ कर रहा है, जो उसको कहीं ना कहीं अपने जो रीति रिवाज हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। भले वो मॉडर्न है पर वो उसमें भी कुछ देख पा रहा है कि उन लोगों ने जो भी बनाया उस समय के हिसाब से जो बनाया वो उसको समझ पा रहा है, उसकी रेस्पेक्ट कर पा रहा है। तो उनको गुरु ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। गुरु विवेक भी है, ज्ञान भी है, दूरदृष्टि है। विवेक मतलब किस चीज़ को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, कहाँ समय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। इंटेलिजेंट मतलब आपको ऐसी जगह भी अपना समय लगा सकते हो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए या दुनिया के लिए अच्छी नहीं है, पर चूंकि आप इंटेलिजेंट हो उसको जल्दी से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। पर विवेक वो है कि आप चुन पाओ कि कहाँ समय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। किसी किताब की सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लेने में इंटेलिजेंट का रोल है, फिर उसको याद करके उसका कहाँ उपयोग हो सकता है, क्या चीज़ छोड़ी जा सकती है, ये विवेक है, चुनना। तो वो बुद्धि भी हमको गुरु देते हैं। जब गुरु उच्च के हों, पहले ही भाव में हों, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, तो आपका विवेक बढ़ेगा, बुद्धि आपकी बढ़ेगी, आप सही निर्णय ले पाओगे। हालांकि गुरु भारी हैं, विस्तार को दिखाते हैं, जिम्मेदारी को दिखाते हैं, और एक तरह का आपको डेवलप करना चाहते हैं, वो आपको और निखारना चाहते हैं। और निखारने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है, प्रॉब्लम्स की भी आवश्यकता होती है, ऑब्स्टिकल्स की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो आपको सिखाना चाहते हैं। और सीखता हम जब ही हैं जब कोई प्रॉब्लम फंसे, कोई काम अटके, तो फिर हम उसके बारे में जानते हैं, कोशिश करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी गुरु दिखा रहा है कर्क राशि के लिए। 12 साल बाद ऐसा हो रहा है। एक राशि में हमेशा गुरु 1 साल ही रुकते हैं, मतलब रहते हैं। तो ऐसे 12 राशियों में घूमेंगे तो 1 2 3, तो कर्क का नंबर 12 साल बाद आया है, वो बात अलग है कि वो इसमें आगे पीछे जा रहे हैं, वो दूसरा कारण है। पर इसको हम 12 साल बाद ही कहेंगे। इसके जहाँ बैठे हैं वहाँ तो ये आपको ज्ञान बुद्धि ये सब देंगे ही, साथ में जहाँ इनकी दृष्टियाँ हैं वहाँ पर भी अमृत होता है। मतलब 3 दृष्टियाँ हैं गुरु के पास, एक 7वीं जो सभी के पास होती है, 5वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वें भाव पर आ रही है, वृश्चिक राशि पर आ रही है आपकी, संतान के लिए, ज्ञान के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना, स्पोर्ट्स, मीडिया, एक्टर्स,
इस तरह का काम है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंट्स, प्रेमी प्रेमिका, ये सब भी हम इससे देखते हैं। संतान भी यहीं से देखते हैं। तो जिन लोगों के पास संतान नहीं है उनको संतान हो सकती है। आपस में प्रेमी प्रेमिकाओं के जो रिश्ते हैं वो बेटर होंगे। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, आपके अच्छे रिजल्ट्स, मार्क्स आ सकते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर आपकी हाई स्कूल, इंटर वाली इस तरह की एजुकेशन हो, क्योंकि पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि और नवम भाव पर भी गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए दोनों तरह से बढ़िया है। पंचम भाव से आप पॉलिटिक्स वगैरह भी देखते हो, पावर वगैरह भी देखते हो, क्योंकि सूर्य का ये मेन घर होता है। तो आपको पावर, पोजीशन भी आपकी समाज में बढ़ने वाली, पर आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर आएगी तो शादी कराएगी, और शादी अगर हो गई है तो आपस में मधुरता बढ़ेगी, पर साथ में एक टेस्ट भी होगा, क्योंकि गुरु हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। कुछ अनछुई अनजानी बातें भी आपको समझ में आएंगी, और थोड़ा सा आपको संभल के भी चलना होगा। रिश्तों में कुछ बड़े निर्णय भी आपको लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि 7वीं राशि जहाँ पड़ रही है वो गुरु की नीच की राशि है, जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर गुरु थोड़ा सा इतनी ब्लेसिंग नहीं रखते हैं जितनी 5वीं और 9वीं दृष्टि में रखते हैं। तो व्यापार के मामले में अच्छी है, व्यापार आपको बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, पर कुछ बड़े स्ट्रिक्ट और आगे की सोच के निर्णय भी आपको यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं इस एरिया में। वहीं नवम भाव पर ब्लेसिंग वाली दृष्टि है, यहाँ आपको सलाह मिलेगी, यहाँ आपको कुछ गाइडर्स भी मिल जाएंगे, आपको किसी का आशीर्वाद भी मिलेगा। यहाँ आपकी ईश्वर भी मदद करने वाले हैं। कहाँ पर? 9वें भाव में, मतलब कि धर्म के मामले में, हायर नॉलेज के मामले में, कोई बड़ी डिग्री लेनी है, कहीं बाहर जाना है, लॉन्ग ट्रैवल आप करना चाहते हैं, उसके लिए इजी हो जाएगा। आप जज हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप फिलोसोफर हैं, आप किसी तरह से धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन सब मामले में यहाँ पर गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। हायर नॉलेज का भी, पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ, ऑथोरिटी के साथ आपके रिश्तों को बढ़िया होगा, अच्छा होगा। वहाँ पे आपकी चीज़ें, अगर कुछ आपको कोई अनुमति लेनी है, किसी तरह का परमिट लेना है जो गवर्नमेंट देती है, जो बाहर बड़ी कहीं ना कहीं आपसे बड़ी ऑथोरिटी के थ्रू मिलता है, तो वो मिल सकता है। इसके पूरे चांस गुरु बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर। इसके बाद जनवरी में फिर से वो आएंगे, यहाँ रहेंगे 31 अक्टूबर तक, फिर सिंह राशि में जाएंगे, फिर वहाँ रहेंगे कुछ दिन, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे। इस तरह से इनकी गति होगी। पर फिलहाल में हम बात कर रहे हैं सिर्फ 31 अक्टूबर की। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ आपकी ऑस्पिशियस शुभ समय है ये सभी के लिए, और खासकर कर्क राशि के लिए। हालांकि पहले भाव में जब गुरु आते हैं तो आपको इतना फील नहीं होगा कि समय इतना आसान है, आप दूसरे लोगों को ज़्यादा फील होगा। दूसरों के आप बहुत मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, सारी जिम्मेदारियां पालने की कोशिश करोगे, और एक तरह का आप ये कहिएगा कि आपके मन में थोड़ा सा ये भी रहेगा, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालोगे भी, और आपके अनुसार हो सकता है कुछ छूट भी जाए, पर ओवरऑल आप बहुत बढ़िया करने वाले हो जहाँ तक गुरु की बात है। खासकर नवम भाव, पिता, गुरु, टीचर, भाग्य, फॉर्चून। कई बार फॉर्चून ऐसा भी होता है जिसको महसूस नहीं कर पाते, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आप बच गए, मतलब एक्सीडेंट होने ही वाला था और आप निकल गए, तो आपको शायद पता ना लगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है, पर उसने तो किया है। तो ऐसी चीज़ें कि भाग्य की जहाँ आवश्यकता हो वहाँ भाग्य आपका साथ दे जाएगा, ऐसी जगह ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। जैसे पृथ्वी की रक्षा गुरुदेव बृहस्पति करते हैं, वैसे ही ग्रहों में हमारी रक्षा गुरु ग्रह करते हैं। और वैसे भी आपके लिए तो भाग्य के स्वामी है, पर शत्रु के भी स्वामी है, तो आपके जो कंपटीटर हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल वो भी बढ़ेगा, और हो सकता है आपका कंपटीटर भी बहुत ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, पर आप उसको अगर धर्म पे चलेंगे, सही रास्ते पे रहेंगे, तो उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर कर्क राशि में ही हो रहा है, तो सबसे विशेष है। कैसा लगा आपको बताइएगा, अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में, रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं। आप अब तक देखे हैं, इतना समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।